Good morning class. So today's topic cell division. Today we are going to discuss cell division. आज हम सेल डिवीजन पे डिस्कस करेंगे. चैप्टर फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल टॉपिक चल रहा है जिसपे ये लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन 2 पार्ट में है डिवाइड माइटोसिस एंड मियोसिस. तो आज हम माइटोसिस पे डिस्कस करेंगे. सेल डिवीजन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में. माइटोसिस एंड मियोसिस. तो जिसपे आज हम माइटोसिस पे डिस्कस करेंगे. माइटोसिस सेल डिवीजन पे डिस्कस करेंगे. सेल डिवीजन क्यों होता है ये इन यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन यूकैरियोटिक सेल. इन दिख नहीं रहा है, नीचे कहीं भी लिख लीजिएगा अपने आप. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? 2 टाइप्स है, मेजर 2 टाइप्स सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस होता है. मेनली सेल डिवीजन क्यों होता है, क्यों इसकी जरूरत, इसमें हेल्प कौन करता है? तो आपके एनिमल्स बॉडी में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होता है. आप मेंशन कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि डायग्राम बनाए तो अभी आपको यहाँ पे समझना है. लिखना बहुत कम, लिखनी बहुत कम चीजें. जो चीजें लिखनी है आपको समझाने के बाद लिखा देंगे, या फिर आप डायग्राम बना लीजिए बुक से देख के. अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो तो यहीं से डायग्राम बनाइए और वहां पे मेंशन करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम से समझना है. तो मेनली सेल डिवीजन क्यों होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स बॉडी में सेल डिवीजन होता है. और आपके जैसे कहीं बॉडी में इंजरी लग गई तो वहाँ पे जैसे घाव हो जाता है, घाव को भरने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन में आपको सेंट्रोसोम में बताए थे कि सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम क्या करता है? हेल्प करता है सेल डिवीजन में. जैसे कि आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई, डैमेज हो गया, तो वहाँ पे सेल क्या हो गए? किल हो गई, डैमेज हो गई. तो वहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है. तो ये सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें जो सेंट्रोसोम है वो नया सेल डिवीजन बनाने में हेल्प करता है. तो सेंट्रोसोम वहाँ पे आपको बताए थे कि सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है. तो इसलिए न्यू सेल का यहाँ सेल डिवीजन इसीलिए होता है. जब सेल डिवीजन होती है तो सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है. सेल डिवीजन बाय द सेल डिवीजन सेल नंबर ही इंक्रीज होते हैं, सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस डिवीजन पर. सेल डिवीजन क्यों होता है आप जान चुके हैं अच्छे से, क्यों होता है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. तो माइटोसिस डिवीजन पे डिस्कस करेंगे. माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है ना. तो माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? आपकी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर सेल के जो माइटोसिस डिवीजन है, अभी बाद में आपको लिखा भी देंगे, अभी लिखाना नहीं है, मतलब अभी जगह की थोड़ी सी कमी है, बोर्ड में डायग्राम बना हुआ. तो माइटोसिस डिवीजन इसलिए होता है बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर सेल को, बॉडी की ग्रोथ और सेल को रिपेयर करने के लिए बॉडी में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है. और ये आपके बॉडी में क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करता है. तो इसके 4 फेज होते हैं. माइटोसिस डिवीजन के कितने पार्ट होते हैं? 4 फेज होते हैं, लिख लीजिए. पहला है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड टीलोफेज. 4 लिख लीजिएगा. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट है टीलोफेज. प्रोफेज क्या है? प्रोफेज के 3 स्टेप है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना आपके यहाँ है बस उतना पढ़ना है आपको डायग्राम. अब प्रोफेज पे पढ़िए. देखिए प्रोफेज क्या होता है. प्रोफेज में ये क्या है? ये आपका सेंट्रियोल्स है. क्या है? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम. सेंट्रियोल्स क्या होता है? सेंट्रोसोम में होता है. ई सेंट्रोम, एवरी सेंट्रोम्स क्या होता है? कंटेन करता है 2 सेंट्रियोल्स ना. तो सेंट्रियोल्स कहाँ पर होता है? सेंट्रोसोम में होता है. ये आपकी कौन सी फेज है? प्रोफेज है, पहली स्टेज है. कौन सी? नंबरिंग करना अगर पूछ लो तो पहली स्टेज क्या है? प्रोफेज है. सेकेंड है आपकी मेटाफेज है, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज. टीलोफेज है. तो प्रोफेज में क्या है? ये सेंट्रियोल्स है. प्रोफेज में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? जेनेटिक होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मेल एंड फीमेल को. XX फीमेल में होते हैं, XY मेल में होते हैं. नंबर क्वांटिटी आपको बता चुके. आप ये अगर क्रोमोसोम आपको पढ़ना है तो क्रोमोसोम का वीडियो अलग है, वहां पे क्रोमोसोम पे डिस्कस हुआ, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा जरूर.
तो यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं प्रोफेज स्टेज में। अब आप समझिएगा, समझने का सारा खेला है, समझिएगा। तो क्रोमोसोम यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, सीन वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं, थिन इन थ्रेड में, थ्रेड ये मीन्स धागे के जैसे होते हैं और बहुत थिन होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। देखो दिखाई, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि माइटोसिस डिवीजन के किस स्टेज में क्रोमोसोम जो है कि बहुत फाइन दिखाई देते हैं, तो प्रोफेज पहली स्टेज है, प्रोफेज में बहुत फाइन दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस और क्या होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं। क्या होते हैं क्रोमोसोम, कैसे होते हैं, डुप्लीकेटेड का मतलब होता है कोई चीज फिर से न्यू तरीके से फॉर्मेशन होता है, फिर से उसका फॉर्मेशन होना। और एक चीज क्या है, मेन पॉइंट और क्या है, न्यूक्लियस यहाँ पर स्टार्ट कर देता है डिसअपियर होना, मीन्स वी कैन से न्यूक्लियस क्या होता है, गायब हो जाता है, गायब होता नहीं है, गायब होना स्टार्ट कर देता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी स्टेज से न्यूक्लियस जो है डिसअपियर होना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से प्रोफेज स्टेज से। तो क्रोमोसोम सीन होते हैं, बहुत थिन होते हैं, थ्रेड होते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं प्रोफेज में। एंड और क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस स्टार्ट करता है, देखो चीजें इरेज करनी पड़ेंगी अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे। तो न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर, अगर ना समझ में आए तो हम बोल रहे हैं, आप माई वॉइस को सुनिएगा। अपियर, न्यूक्लियस जो है स्टार्ट कर देता है डिसअपियर होना, कौन सी प्रोफेज स्टेज में, कितना लिखिए। आगे की स्टेज हम पढ़ेंगे मेटाफेज। आगे भी पढ़ेंगे, आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे इक्वाटोरियल प्लेन। कौन सी, इक्वाटोरियल प्लेन। देखो यहाँ पे समझना है आपको, बायोलॉजी आपको कई बार बता चुके, आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके लिखिए, कनेक्ट करके समझिए, अपने आप से कनेक्ट करिए, तो आपको बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज फिर टफ तो लगेगा ही फिर। तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज कौन सी है, ये कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, मेटाफेज है। अब मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, थिक होते हैं, सीन होते हैं थिक इन थ्रेड, मीन्स क्रोमोसोम नंबर बहुत मोटे होते हैं। ये आपके क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम देखो यहाँ पे क्लियरली जो है सीन हो रहे हैं ना। तो क्या होता है क्रोमोसोम, पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना है। क्रोमोसोम सीन वेरी थिक इन थ्रेड, थिक इन थ्रेड। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थिक होते हैं, इन थ्रेड में होते हैं, एंड इक्वेटोरियल प्लेन होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन होते हैं। ये देखो किस टाइप में है, जैसे पहाड़ों पे होते हैं ना, वो इस प्लेन के जैसे होते हैं। इक्वेटोरियल, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सेल डिवीजन की किस स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, तो मेटाफेज में। कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में होते हैं। और ये अटैच होते हैं स्पाइंडल फाइबर से। ये आपका जो ब्लैक से डिनोट किए हैं, शो किए हैं, ये क्या है, स्पाइंडल फाइबर है, और स्पाइंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं। स्पाइंडल फाइबर से क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स क्या होता है आपको बता चुके। स्पाइंडल फाइबर्स ये नेटवर्क होते हैं और फिलामेंट, क्रोमोसोम के फिलामेंट के नेटवर्क होते हैं। आपको सेंट्रोसोम में बता दिया गया है कि स्पाइंडल फाइबर्स नेटवर्क होते हैं और फिलामेंट में दैट फॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये स्पाइंडल फाइबर जब सेल डिवीजन होता है तो इसी टाइम पर ये इनका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करते हैं, ये सेल जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। देखो तो इनका काम आपको वहां पे लिखा लिए हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखाने की नीड नहीं है उतनी। तो ये इक्वाटोरियल प्लेन में होते हैं और ये अटैच होते हैं स्पाइंडल फाइबर से होते हैं।
और जो क्रोमोसोम होते हैं बहुत थिन होते हैं, इसमें 2 सेंट्रोसोम होते हैं, 1 एंड ये एक इधर है एक नीचे है, 2 सेंट्रोसोम होते हैं जो विजुअल होते हैं, मीन्स क्या होता है दिखाई देते हैं। 2 सेंट्रोसोम्स है जो विजुअल होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, एक इस पोल पे है एक इस पोल पे है, दोनों अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर। न्यूक्लियस क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं, लिख लीजिएगा। देखो कुछ चीजें इरेज करेंगे, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगी ना। आई विल नॉट राइट। देन न्यूक्लियस, यू कैन राइट न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर। तो मेटाफेज में जो न्यूक्लियस है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, एंड प्रोफेज में न्यूक्लियस जो डिसअपियर होना स्टार्ट करता है। तो आप आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, थिक होते हैं, स्पाइनल फाइबर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और यहाँ पे गेट ऑर्गेनाइज्ड होता है स्पाइनल ऑपरेटस। तो यही होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज एनाफेज। थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे, तो इसको इरेज करेंगे, एनाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस यहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल फाइबर्स क्या होते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। अब देखो उसको हटा दिए, नहीं हटाना चाहिए। यहाँ पर स्पाइनल फाइबर ऐसे होते थे ना मेटाफेज में, अब यहाँ पर ये क्या हो गए, श्रिंक कर गए। क्या हो रहा है, सिकुड़ गए। यहाँ पर क्या कर गए हैं, स्पाइनल फाइबर्स क्या हो गए हैं, एनाफेज में सिकुड़ गए हैं। यहाँ पर क्या हो गए हैं, स्पाइनल फाइबर्स, ये स्पाइनल फाइबर्स हैं, स्पाइनल फाइबर्स क्या हो गया, श्रिंक हो गए हैं। तो स्पाइनल फाइबर्स क्या करते हैं, यहाँ पर श्रिंक हो जाते हैं, और क्या होते हैं, पुलिंग अ पार्ट ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये हर क्रोमोसोम से अलग होते हैं, पुलिंग अ पार्ट करते हैं अराउंड ईच क्रोमोसोम। पुलिंग करते हैं, पुलिंग अ पार्ट, पुलिंग यानी कि हर क्रोमोसोम से अलग होते हैं। आप देखिए डायग्राम में देखिए, स्पाइनल फाइबर से एवरी जो ईच क्रोमोसोम है सबसे अलग है, कोई सेपरेट, कोई क्या है, कोई ज्वाइंट नहीं है, सेपरेट है। तो पुलिंग यानी खींचते हैं, पुलिंग अपार्ट at around each chromosome, each chromosome और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम क्या है, मूव करते हैं। ये जो सेंट्रोसोम होते हैं, सॉरी सेंट्रोसोम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो पुलिंग जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पुलिंग करते हैं अपार्ट को, दोनों अलग अलग होते हैं ना। और क्या होते हैं, श्रिंक करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, ये एक अलग होती है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे एनाफेज में, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, मूव करती हैं अलग अलग, एक पोल पे अदर, दूसरे पोल पे अलग। तो मेन पॉइंट क्या, पुलिंग करते हैं एक दूसरे से। स्पाइनल फाइबर्स क्या करते हैं, यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं, और जो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं अलग अलग होते हैं, और अलग अलग ये मूव करते हैं, अटैच नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया है एनाफेज। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम पढ़ेंगे टीलोफेज। टीलोफेज से माइटोसिस जो है कंप्लीट हो जाता है, माइटोसिस प्रोसेस। आगे पढ़ेंगे टीलोफेज ना। अब ये ऊपर का भी हो गया है, तो इसको थोड़ा सा जरूरत है इरेज करने की, रेड मार्कर से जल्दी से
होता नहीं है ना, बोर्ड भी गंदा हो जाता है। तो आगे क्या है आपके टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में यहाँ पर माइटोटिस जो है टीलोफेज में कंप्लीट होता है, माइटोटिस डिवीजन टीलोफेज में कंप्लीट होता है। एक मिनट, आगे टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है रीऑर्गेनाइज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे रीऑर्गेनाइज होता है, फिर से बनता है रीऑर्गेनाइज। तो टीलोफेज में क्या होता है, लिख लीजिए, इन टीलोफेज न्यूक्लियस रीऑर्गेनाइज्ड अराउंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस है। देखो क्रोमोसोम के चारों ओर क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, रीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है क्रोमोसोम ईच अराउंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम, अराउंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियस क्या होता है, रीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो ये क्या है टीलोफेज में, यहाँ पे आपको क्या देखना है, न्यूक्लियस क्या होता है, रीऑर्गेनाइज्ड होता है, और अलग दोनों पोल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मूव करते हैं रिस्पेक्टिवली किसके, क्रोमोसोम के। और यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर बाई न्यूक्लिएट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है। बाई नाउ यहाँ पे सेल न्यूक्लियस कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है। न्यूक्लियस कैसे होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी सेल होता है, सेल इज नाउ, यहाँ पे सॉरी। तो टीलोफेज में क्या होता है, कंप्लीटली न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है, सॉरी या मेम्ब्रेन लिख लीजिए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज्ड होता है अराउंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। और फिर सेल क्या होता है, रिस्पेक्ट करते हैं दोनों पोल के अदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। और सेल यहाँ पर बाई न्यूक्लिएट हो जाता है, कहाँ पर, कौन से फेज में, टीलोफेज में। टीलोफेज ही जो माइटोटिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। फाइनली यहाँ पर 2 सिमिलर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोनों जो अलग अलग हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माइटोटिस में कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि सिमिलर होते हैं, और टीलोफेज के थ्रू ही माइटोटिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ पॉइंट है आपको लिखना है कि माइटोटिस क्यों होता है, ये चीजें आपको बताए भी हैं, माइटोटिस क्यों होता है। और कुछ जो एनिमल्स हैं जिसमें सेल्स का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, तो कौन से एनिमल है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर मियोसिस आपको अलग पढ़ाएंगे, मियोसिस क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइटोटिस। माइटोटिस सेल डिवीजन क्यों होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर सेल के लिए होता है। किस लिए होता है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर करता है सेल को रिपेयर करता है। सेकेंड क्या है, मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल में। क्या करता है ये माइटोटिस, क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल में, इन डॉटर सेल में मेंटेन करता है, इन डॉटर सेल्स में। तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर सेल के लिए बता ही चुके, जैसा कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है डॉटर सेल में। कुछ होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यूटेलिक एनिमल्स होते हैं, यूटेलिक एनिमल्स जिसमें क्या होता है, सेल्स का जो नंबर होता है फिक्स, जितना नंबर उसमें होता है उतने नंबर फिक्स होने के बाद जो इंक्रीज की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद फिर
जो नंबर है सेल का वो बढ़ता नहीं है। ऐसे एनिमल्स को यूटेलिक बोलते हैं। इस प्रोसेस को यूटेली प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो सेल का नंबर फिक्स होता है। ऐसे एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रोटीफर या निमेटोड्स के स्पीसीज ऑफ निमेटोड्स होता है, फाइलम होता है, उसके एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सच एज एक्सकैरिज, जिसमें क्रोमो सेल का नंबर जो है वो फिक्स होता है। तो लिख लीजिएगा यहीं पे, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके, इन यूटेलिक एनिमल्स हैव फिक्स्ड सेल नंबर। सेल के नंबर फिक्स होते हैं, और क्या जो इंक्रीज मतलब आफ्टर स्टॉप हो जाता है, आफ्टर इंक्रीज नंबर जितना नंबर होता है उसके बाद उस प्रोसेस के बाद वो जो बढ़ने की प्रोसेस वो स्टॉप हो जाती है। क्या होती है? स्टॉप हो जाता है प्रोसेस, स्टॉप आफ्टर इंक्रीज सेल नंबर। तो सेल नंबर के बढ़ने के बाद आफ्टर स्टॉप होता है आफ्टर इंक्रीज सेल नंबर ना। सेल नंबर जितना बढ़ना चाहिए उतना करने के बाद देखो जो माइटोटिस है, इसमें जो माइटोटिस में ही होता है, तो यूटिकली में एनिमल्स नंबर में क्या होता है, फिक्स होते हैं, सेल नंबर फिक्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, माइटोटिस जो है स्टॉप हो जाती है। माइटोटिस स्टॉप होती है आफ्टर इंक्रीज नंबर इंक्रीज होने के बाद बंद हो जाती है। तो इस फिनोमिना को यूटेली बोलते हैं। दिस फिनोमिना known as यूटेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेली। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, मान लीजिए अभी आप माइंड से मिस हो गया, जैसे कि रोटीफर एनिमल्स एंड स्पीसीज ऑफ निमेटोड्स ये फाइलम होता है। निमेटोड्स फाइलम होता है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जब आपको फाइलम पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। जो निमेटोड्स क्या इंक्लूड करता है, ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा, इंक्लूड एस्कैरिस। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें सेल के नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल के नंबर। तो इन्हें यूटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। और या फिर इन्हें प्रोसेस यूटेली बोलते हैं, जिसमें सेल का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। तो निमेटोड्स के भी एनिमल्स होते हैं, रोटीफर होते हैं, जो एस्कैरिस जैसे होता है। और माइटोटिस सेल डिवीजन होता क्यों है? ग्रोथ एंड रिपेयर सेल के लिए मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर को इन डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल्स में क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, जो घटता बढ़ता है। तो माइटोटिस डिवीजन सेल का फॉर्मेशन करने के लिए जब डिवीजन होता है, तो एक सेल के डिवीजन में कई सेलों के नंबर जो है बढ़ते हैं वहां पर। तो ये माइटोटिस का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। आगे हम आपको मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस के बाद फिर आपको आगे चैप्टर पढ़ेंगे, टिश्यू पे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सीरियल से प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको एक एक करके सारी वीडियो मिलेंगे। सारा एक एक जो टॉपिक का अलग अलग मैंने वीडियो भी बनाया, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, तो आप एक एक करके सारी देखिएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।